दानवी और कांग तुरंत पब्लिशिंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। भारी ट्रैफिक उनका रास्ता रोक रहा था और बारिश भी हो रही थी। जल्दबाजी में दानवी पैदल ही निकल जाती है, लेकिन ऑफिस में उसे अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता। मैनेजर उसकी कहानी रिजेक्ट कर देती है और उसे कॉन्टेस्ट में भाग लेने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता। ये वो वक्त था जहां से दानवी की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यह बात हान को पता नहीं था कि दानवी मजबूरन एडल्ट स्टोरी लिख रही है, क्योंकि वो कंपनी हान की थी, इसलिए उसे तो बस अपनी हुई बेइज्जती की फिक्र थी। उसने दानवी को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। दानवी अपने कंपनी के ऑफिस जाना बंद कर देती है और अपने माँ के पास गांव चली जाती है। जो उसके साथ बीत रहा था उससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। दूसरी ओर दानवी के अचानक ऑफिस न आने से कांग काफी परेशान हो गया था। दानवी अपने माँ से कहती है कि कुछ समय बाद वो किसी और नाम से फेरी टेल लिखना दोबारा शुरू करेगी। दानवी की माँ को उसकी चिंता थी, क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ एक बार ही फेरी टेल कॉन्टेस्ट जीता था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही फेरी टेल लिखने में बिता दिया, और उनकी बेटी भी यही कर रही थी। वो दानवी को समझाती है कि वो जिंदगी में कोई भी काम कर सकती है और कामयाब हो सकती है। वो कहती है कि एडल्ट स्टोरी लिखकर और उसे गलती से फेरी टेल कॉन्टेस्ट में भेजकर उसने अपनी जिंदगी में कुछ तो मजेदार किया। वो कहती है कि उन स्टोरीज को लैपटॉप में ओपन करो, मैं भी उन्हें पढ़ूंगी। दानवी उन स्टोरीज को लैपटॉप में ओपन करती है और अपनी ही लिखी कहानियों को पढ़कर उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद वहां दानवी को उनके पिता नजर आते हैं। उनके पिता दानवी से कहते हैं कि उसे सिर्फ फेरी टेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी में जो भी करना चाहे उससे उन्हें खुशी होगी। अपनी माता और पिता की बात से उसे एहसास होता है कि फेरी टेल लिखना उसकी इच्छा तो थी, लेकिन वह अपने पिता के सपने को भी पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसे हमेशा दबाव महसूस होता था। अपने माता पिता के बातों से दानवी का मन हल्का हो जाता है। वह शहर वापस आ जाती है और ऑफिस जाना शुरू कर देती है।